रूस की जमीन पर लगातार हमलों से पुतिन के भीतर जो क्रोध की ज्वाला है उसका असर यूक्रेन में लगातार नजर आ रहा है। पुतिन हर धमाके का प्रतिशोध ले रहे हैं। यूक्रेन के कई मोर्चे पर बारूदी बरसात की रफ्तार बढ़ गई है, ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, लेकिन यूक्रेनी फौज भी डटी हुई है और कई जगहों पर यूक्रेन ने पलटवार किया है। रूस की आर्मी ने खेरसोन को फिर से टारगेट बनाया है। खेरसोन में कई बड़े धमाके हुए हैं। ज़ैपोरिज़िया और डोनेस्क में भी भीषण जंग चल रही है। रोबोटाइन में यूक्रेनी फौज को रोकने के लिए रूस ने नई रणनीति बनाई है। Приготовиться маневр. कोने कोने में प्रहार, चुन चुन कर हमले, कोई इलाका नहीं बचा जहां रूस कहर नहीं बरपा रहा। इलाकों के नाम भले ही बदल रहे हों, लेकिन अंजाम एक जैसा है। तबाही और बर्बादी का आंकड़ा हर प्रांत और हर शहर में एक जैसा है। जंग की इन तस्वीरों से जाहिर हो रहा है कि यूक्रेन की जमीन किस कदर धधक रही है। रूस की आर्मी के हमलों की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है, जीत की जल्दबाजी में यूक्रेन के कई इलाके खंडहर में तब्दील कर दिए गए। सबसे भीषण जंग डोनेस्क और ज़ैपोरिज़िया में चल रही है। रोबोटाइन में यूक्रेन की फौज लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। डोनेस्क में यूक्रेन की गोलाबारी जारी है, तो वहीं सुमी पर रशियन फोर्स का बारूदी प्रहार थम नहीं रहा। रूस ने दावा किया है कि डोनेस्क में यूक्रेनी फोर्स का हौसला पस्त करने का एक्शन शुरू हो चुका है। रविवार को दक्षिण डोनेस्क में रूस ने बड़ा हमला किया। हमले में यूक्रेन का एक हैंगर तबाह हो गया। हैंगर में यूक्रेन के भारी हथियारों का जखीरा था। रूस ने यहां तुलिप मोर्टार से हमला किया। लेकिन यूक्रेन ने भी हौसला नहीं खोया है। यूक्रेन के इन दो फाइटर जेट्स को देखिए। ये जूनी यानी S-13 मिसाइल से रूसी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। लगातार फ्लेयर्स छोड़ रहे ये दोनों विमान यूक्रेन के सुखोई 25 जेट। यूक्रेन का एक और हमला देखिए। आसमान में मौजूद ड्रोन लोकेशन ट्रेस कर रहा है और टैंक से गोलीबारी हो रही है। यूक्रेन की फौज रूस के आर्म्स डिपो और सैन्य अड्डों को तबाह कर रही है। यूक्रेन में जमीन के भीतर रशियन फौज ने हजारों माइंस लगा दिए, लेकिन अमेरिका ने यूक्रेन को M58 MIC-LIC से लैस कर दिया है। अमेरिका की यह मशीन माइंस को नाकाम कर रही है और यूक्रेनी फौज आगे बढ़ रही है। रोबोटाइन में यूक्रेनी फौज लगातार कब्जा कर रही है।
यूक्रेन की ऑपरेशनल ब्रिगेड उन सुरंगों की तलाशी ले रही है जहां रूस के सैनिकों ने ठिकाना बनाया था। ज़ेपोरिजिया में कई जगह पर आमने सामने की जंग चल रही है। क्लोज फाइट में सैनिक अब एक दूसरे पर करीब से गोलियां दाग रहे हैं। पहले आग का एक बड़ा गोला नजर आया और कुछ सेकंड बाद एक धमाके से हिल गई जमीन। ये कोई मामूली हथियार नहीं बल्कि 500 किलो के FAB 500 का हमला था। रूस इसका इस्तेमाल पहले भी कर चुका है। इन धमाकों में यूक्रेन का एक बड़ा सैन्य ठिकाना नष्ट हो गया। खेरसोन में लगातार हमलों से दहशत है। यूक्रेन के लोगों को शेल्टर में ही रहने को कहा गया है। शहर और गांव खाली करा लिए गए हैं। रूस के फाइटर प्लेन कई बार खेरसोन पर अटैक कर चुके हैं। रोबोटाइन में यूक्रेन का एक टैंक वॉर जोन में तेजी से आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। यह रूस का एंटी टैंक मिसाइल अटैक था। टैंक का पीछा ड्रोन कर रहा था। ड्रोन ने ही टैंक को लोकेशन दिया और फिर एंटी टैंक मिसाइल से हमला कर दिया। बर्फबारी और बारिश का मौसम करीब है, इसलिए तैयारी भी शुरू हो गई है। यूक्रेन की आर्मी पानी से भरे सुरंगों में हमला करने की प्रैक्टिस कर रही है। यूक्रेन के साथ स्वीडन की CV-19 फैंट्री फाइटिंग व्हीकल भी मौजूद है। यूक्रेन की आर्मी आने वाले महीनों में रूस के सैन्य ठिकानों पर हमले का अभ्यास कर रही है। ज़ेपोरिजिया में रूस ने एक्स्ट्रा फोर्स भेजने की भी कोशिश की थी, लेकिन रशियन काफिला यूक्रेन के ड्रोन हमले से बच नहीं सका। ड्रोन ने काफिले की जानकारी दी और फिर यूक्रेन ने आर्टिलरी अटैक के साथ क्लस्टर बम से हमला कर दिया। रूस का काफिला इस अटैक में नष्ट हो गया। भारी भरकम टैंक में जोरदार धमाका हुआ और टैंक का ऊपरी हिस्सा हवा में उछल गया। यूक्रेन ने वीडियो जारी करके ये दिखाने की कोशिश की है कि उसके पास टैंक के परखच्चे उड़ाने वाले घातक हथियार मौजूद हैं।